हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एज्योर की हेल्प से हमारी जो वर्चुअल मशीन्स और हमारा जो वर्चुअल मशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे एज्योर के ऊपर जो स्टोर्ड है उसका कैसे हम बैकअप ले सकते हैं और किस किस तरीके का हम बैकअप ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ इस तरीके का सेटअप देखने वाले हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन है जो मैंने क्रिएट की हुई है और ये वर्चुअल मशीन एक वेब सर्वर को होस्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्चुअल मशीन का बैकअप स्टार्ट करेंगे और जो सर्विस का हम यूज करने वाले हैं एज्योर पे वो होती है हमारी रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तो बैकअप सर्विस है, तो बैकअप सर्विस होती है एक, उसके अंदर हम एक रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनाते हैं। वो वॉल्ट को आप समझ सकते हो एक तरीके से कैबिनेट की तरह या तिजोरी की तरह, जिसके अंदर आपके जो बैकअप्स के स्नैपशॉट्स होंगे वो सारे स्टोर होंगे। तो यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी वर्चुअल मशीन का जो कि एज्योर पे स्टोर्ड है उसका बैकअप ले रहे हो, तो आपकी जो वर्चुअल मशीन हो और आपका जो रिकवरी सर्विस वॉल्ट हो वो सेम रीजन के अंदर हो। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मेरी वर्चुअल मशीन कनाडा सेंट्रल के अंदर है तो हम जो रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनाएंगे वो भी सेम रीजन के अंदर ही हो। अदरवाइज मैं उस रिकवरी सर्विस वॉल्ट को यूज नहीं कर सकता अगर वो डिफरेंट रीजन के अंदर है वर्चुअल मशीन्स के लिए। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। सेकंड चीज, हम दो तरीके से जो है बैकअप्स को रिस्टोर कर सकते हैं। एक होता है फाइल रिकवरी और सेकंड होता है हमारा वर्चुअल मशीन रीस्टोर। तो फाइल रिकवरी के अंदर ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल आपके जो सर्वर है, सर्वर के ऊपर कोई फाइल डिलीट होगी तो आप, या फिर कोई फाइल गलती से किसी यूजर ने एडिट कर दी और आपको एक पीछे जाके एक दो दिन पहले जाके या तीन चार दिन पहले जाके उस फाइल का डाटा वापस रिस्टोर करना है, तो उस सिनेरियो में आपको वर्चुअल मशीन की पूरी वर्चुअल मशीन रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फाइल रिकवरी के ऑप्शन के साथ आप अपनी फाइल को रिकवर कर सकते हो। सेकंड होता है वर्चुअल मशीन रिस्टोर, जिसके अंदर अगर आपकी वर्चुअल मशीन में कोई एरर आ गया, कोई आपने इंस्टॉलेशन की, कोई कुछ आप अपडेट कर रहे थे और कुछ इश्यूज आने लग गए, तो आप पॉइंट इन टाइम में पूरी मशीन को रिस्टोर कर सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम में, पास्ट में। तो इस तरीके से आपका जो है वर्चुअल मशीन रिस्टोर काम करता है। तो दोनों चीजें कैसे करते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको अपने एज्योर पोर्टल पे ले चलता हूँ और यहाँ पे आपको सेटअप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा वर्चुअल मशीन्स पे और यहाँ पे हमारी ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है वीएम नाम की, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसका जो आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस, इसको कॉपी करते हैं और नए टैब में जाके पेस्ट कर देते हैं सिंपल। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है भाई, मेरे को ये वेब पेज पे लेके चला गया। मतलब मेरी वर्चुअल मशीन जो है एज अ वेब सर्वर काम कर रही है और ये वाला पेज हमको प्रेजेंट करके दे रही है जब हम इस पे जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मशीन पे, यहाँ पे मैं रिमोटली कनेक्टेड हूँ यूजिंग आरडीबी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे टेक एन एग्जांपल कि इस सर्वर पे आपके जो यूजर्स हैं वो काम करते हैं। टेक एन एग्जांपल कि आपके जो डेवलपर्स हैं वो इस लोकेशन के अंदर अपनी फाइल स्टोर करते हैं आपके वेब सर्वर की। तो ये लोकेशन होती है जहाँ से आपका जो वेब सर्वर है शो फाइल्स शो करता है। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ओपन कर लेता हूँ नोटपैड से, तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है भाई, ये चीज हमारी वेब पेज पे प्रेजेंट होगी। जब भी कोई अगर हमारे वेब सर्वर पे जाएगा तो ये उसको सिंपल ये लिखा आएगा, वेलकम टू शर्मा आईटी। तो यहाँ पे आपके डेवलपर्स जो है काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल डेवलपर्स ने यहाँ पे आके कुछ फाइल्स क्रिएट कर दी, जैसे कि ये है फाइल 1। और उसके बाद डेवलपर ने यहाँ पे आके एक और फाइल क्रिएट कर दी, फाइल 2। और इसके अंदर हम कुछ डाटा ऐड कर देते हैं। दिस इज लाइन 1 ऑफ फाइल 1, दिस इज लाइन 2 ऑफ फाइल 1। ठीक है, और इसको मैं सिंपल सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारी जो ये वाली फाइल 1 है इसके अंदर कुछ ये डाटा मिला हुआ है हमको, और हमारी जो फाइल 2 है इसके अंदर भी हम कुछ डाटा स्टोर कर देते हैं सिंपल इस तरीके से। तो फाइल 2 के अंदर हमने सिंपल क्या कर दिया है, फाइल 2 के अंदर हमने ऐसे स्टोर किया कि दिस इज लाइन 1 ऑफ फाइल 2, दिस इज लाइन 2 ऑफ फाइल 2। और इसी तरीके से हमने फाइल 1 के अंदर भी किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बैकअप सेटअप करेंगे। तो टेक एन एग्जांपल, ये आपकी वर्किंग वर्किंग प्रोडक्शन में ये आपका सर्वर है और इस पे आपके डेवलपर्स काम करते हैं और ये आपकी क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स है और आपने आज से इसके ऊपर बैकअप स्टार्ट करना है। तो बैकअप स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। हम अपनी वर्चुअल मशीन पे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे और जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बैकअप का।
तो यहाँ पे बैकअप प्लस डिजास्टर रिकवरी के अंदर हमको यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन मिलता है। सिंपल बैकअप पे क्लिक करना है आपको, और जैसे ही आप बैकअप पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि आपके पास कोई बैकअप वॉल्ट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आपके पास सेम रीजन के अंदर कोई बैकअप वॉल्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे देगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, और आप उस बैकअप वॉल्ट को चूज कर सकते हो। बट मेरे सिनेरियो में कोई भी बैकअप वॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये हमको एक नया वॉल्ट क्रिएट करके दे रहा है। तो यहाँ पे हमको एक वॉल्ट का नाम डालना पड़ता है, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली नाम डाल दिया वॉल्ट 827, तो इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। फिर ये पूछेगा कि इस बैकअप वॉल्ट को आप किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आप किसी भी रिसोर्स ग्रुप के अंदर डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू आर मैनेजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नीड्स है। तो यहाँ पे जो आपका रिसोर्स ग्रुप है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है एक डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप में है, और आपका जो बैकअप सर्विस वॉल्ट है, जो रिकवरी सर्विस वॉल्ट है, वो एक डिफरेंट रीजन में, तो कोई दिक्कत, डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप में है, तो दिक्कत नहीं है, रीजन में दिक्कत होगी, ठीक है। तो रीजन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे होता है हमारा पॉलिसी टाइप। तो पॉलिसी हमको यहाँ पे दो मिलती है, एनहेंस्ड या फिर स्टैंडर्ड, जैसे कि यहाँ पे हमको सिंपल दिख रही है। तो यहाँ पे पॉलिसी, जैसे अगर एनहांस्ड को चूज करोगे आप यहाँ पे, तो एनहांस्ड के अंदर आपको ये सिंपल दे देगा भाई मल्टीपल बैकअप्स लिए जाएंगे एक दिन के अंदर, अप टू 30 डेज ऑपरेशनल टीयर रिटेंशन, मतलब कि 30 दिन, पिछले 30 दिन की रिटेंशन रखी जाएगी। मतलब कि दिन में सबसे पहले तो एक दिन के अंदर मल्टीपल बैकअप्स लिए जाएंगे आपके सर्वर के। सेकंड, आपके जो वो बैकअप्स लिए जाएंगे उनका जो स्नैपशॉट होगा वो इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर स्टोर किया जाएगा, और वो सारे जो स्नैपशॉट्स होंगे वो 30 दिन के लिए स्टोर होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आज 1 जनवरी है, टेक एन एग्जांपल, तो वो वाला जो स्नैपशॉट आज लिया जाएगा वो 30 जनवरी तक स्टोर होगा, और 30 जनवरी के बाद वो वाला स्नैपशॉट डिलीट हो जाएगा। और ऐसे ही क्योंकि वो डेली बेसिस पे हो रहे हैं, तो डेली बेसिस पे आपके वो 30-30 दिन के नए नए स्नैपशॉट स्टोर करता जाएगा। सेकंड है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑप्शन। स्टैंडर्ड ऑप्शन के अंदर आपका जो बैकअप है एक बार लिया जाएगा दिन में, और 5 दिन के लिए आपका जो रिटेंशन होता है उसका, ठीक है। तो इसके अंदर आपको थोड़ी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आपको ये ऑप्शंस चूज करने हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, अभी इसने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, ये जो हमने यहाँ पे पॉलिसी सब टाइप चूज की, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसने एक नई पॉलिसी क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हमको कि भाई ये वाली पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी बेस्ड ऑन दीस ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो इस पॉलिसी को, अगर आप एडिट करना चाहते हो। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई आपका जो बैकअप है, तो अब यहाँ पे हमने ऑप्शन चूज किया है स्टैंडर्ड, मतलब कि दिन में एक बार लिया जाए, पर हमको ये नहीं पता कि दिन में एक बार तो लिया जाएगा पर कब लिया जाएगा वो बैकअप। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एडिट करनी पड़ेगी ये पॉलिसी, एडिट दिस पॉलिसी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो पॉलिसी का नाम बदल सकते हो, उसके बाद आप बता सकते हो फ्रीक्वेंसी, डेली बेसिस पे बैकअप लिया जाए या वीकली बेसिस पे। तो आई वुड रिकमेंड कि डेली बेसिस पे बैकअप रखना चाहिए आपको, डिपेंडिंग ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई डाटाबेस है तो ऑब्वियसली डेली बेसिस पे ही रिक्वायर्ड होगा उसका। फिर उसके बाद टाइम, कि कितने बजे बैकअप स्टार्ट हो, आपका रन हो। उसके बाद आप यहाँ पे टाइम जोन डिफाइन कर सकते हो कि कौन से टाइम जोन के अंदर हो, उसके अकॉर्डिंगली। और उसके बाद इंस्टेंट रीस्टोर, रिटेन इंस्टेंट रिकवरी स्नैपशॉट्स फॉर 2 डेज। तो यहाँ पे आप सिंपल बता सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास 5, मिनिमम वैल्यू है 1। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर मैं यहाँ पे 5 चूज करूंगा, मतलब कि मेरा जो आज बैकअप लिया जाएगा उसका जो स्नैपशॉट लिया जाएगा, अब रोज एक स्नैपशॉट लिया जा रहा है, राइट। तो फॉर एग्जांपल आज जो स्नैपशॉट लिया जाएगा वो हमारे सर्विस वॉल्ट के अंदर अगले 5 दिनों तक स्टोर्ड रहेगा, इससे पहले कि वो स्नैपशॉट डिलीट हो जाए। तो ऐसे ही कल भी एक और स्नैपशॉट लिया जाएगा, वो अगले 5 दिन तक स्टोर होगा, उससे अगला, तो इस तरीके से आपका जो है ये काम करता है। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिटेंशन एज, रिटेंशन। तो ये वाला ऑप्शन सिंपली हमारा ग्रेड आउट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप एज इट इज छोड़ सकते हो। यहाँ पे हम बेसिकली बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं ओके पे, और नेक्स्ट है हमारा, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे ये दे रहा है हमको डिस्क सिलेक्शन। तो ये क्या डिस्क सिलेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमारी बेसिकली डिस्क हो रही है, हमारी ये वाली डिस्क हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो यूज कर रही है, वो यहाँ पे हमको
डिस्क दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आपकी वर्चुअल मशीन पे मल्टीपल डिस्क है तो आपको मल्टीपल डिस्क शो होंगी। राइट नाउ मेरी मशीन पे सिर्फ एक ही डिस्क अटैच्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्क शो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है अनेबल बैकअप का, तो सिंपल मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ अनेबल बैकअप पे, और हमारा जो बैकअप है अनेबल हो गया। अब ये बैकअप जो है अनेबल हो गया, बट अभी बैकअप स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो बैकअप है वहां पे बताया था कि बैकअप डेली बेसिस पे लिया जाए सुबह 8 बजे एक स्पेसिफिक टाइम जोन में। तो उसी टाइम वो बैकअप ट्रिगर होगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे ये अभी हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में है रिकवरी सर्विस वॉल्ट का, तो ये एक वॉल्ट क्रिएट होगा। वो वॉल्ट जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद वो जो पॉलिसी बनाई है उसके बेस पे वो बैकअप जो है ट्रिगर होगा। तो मैं वेट करता हूँ इसका, ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट का जो है कंप्लीशन का, और उसके बाद मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। ऑलराइट, तो हमारा जो रिकवरी सर्विस वॉल्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्लिक करूंगा गो टू रिसोर्स, और हमको यहाँ पे हमारा वॉल्ट का जो नाम रखा था हमने वो यहाँ पे शो हो रहा है सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर लेफ्ट साइड में आप स्क्रॉल डाउन करो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे मेन ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाता है अलर्ट्स का, मैट्रिक्स का मॉनिटर करना चाहते हो, और यहाँ पे एक मेन ऑप्शन होता है बैकअप जॉब्स का। तो बैकअप जॉब्स का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको सिंपल ये बैकअप दिखता है। अब यहाँ पे एक बैकअप जॉब दिख रही है जिसका मतलब है कि कन्फिगर बैकअप। तो ये सिंपल क्या करता है, एक तरीके से इंस्टॉल एजेंट एजेंट है जो आपकी वर्चुअल मशीन पे डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, बट यहाँ पे अभी हमारा बैकअप नहीं लिया गया है। तो ये हमारा जो जॉब्स वाला यहाँ पे बैकअप जॉब्स का ऑप्शन मिल रहा है, ये बेसिकली हमको मिलता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बैकअप शुरू किया, आप मॉनिटर करना चाहते हो कि बैकअप कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, तो वो चीज़ आप यहाँ पे आके मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, तो बैकअप जॉब्स कैसे काम करती है हम देखेंगे अभी इसको। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपल होम पे क्लिक करता हूँ, अपनी वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ, और लेफ्ट साइड में दोबारा स्क्रॉल डाउन करूंगा और बैकअप्स पे जाऊंगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये मेरे को बता रहा है कि भाई बैकअप प्री चेक जो है हमारा पास हो चुका है, मतलब कि हमारे जो बैकअप सर्विस वॉल्ट है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है इस मशीन के साथ, और हमारा जो मशीन है वो काइंड ऑफ रेडी है बैकअप लेने के लिए। अब यहाँ पे हमको ये वाला ऑप्शन भी मिलता है लास्ट बैकअप स्टेटस। तो हमारा जो इनिशियल बैकअप है वो पेंडिंग है, वो पेंडिंग इसलिए क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल किया था सुबह 8 बजे। तो अभी सुबह के 8 नहीं बजे तो ऑब्वियसली वो बैकअप नहीं होगा, तो हमको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्योंकि हम ये वीडियो टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हमको एक बैकअप मैनुअल बैकअप का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है बैकअप नाउ, तो आप मैनुअली भी बैकअप ले सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल मैं बैकअप नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे को बोलेगा भाई ये वाला जो बैकअप आप ले रहे हो कब तक रिटेन करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई आप इसको रिटेन कर सकते हो नेक्स्ट मंथ 30 दिन के लिए, नेक्स्ट मंथ 18 डे डेट तक। तो आज यहाँ पे 17 फेब है, तो नेक्स्ट मंथ 30 दिन तक आप इसको रिटेन कर सकते हो। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पे ये वाली डेट जो आ रही है एज इट इज छोड़ देता हूँ मैं। क्लिक कर दूंगा मैं ओके पे। अब यहाँ पे आ जाएगा ट्रिगरिंग बैकअप फॉर वर्चुअल मशीन, मतलब कि हमारा जो बैकअप है वो ट्रिगर हो गया। तो अब अगर मैं दोबारा अपने बैकअप सर्विस वॉल्ट पे जाऊं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल रिसोर्स ग्रुप में जाता हूं, और हमारा टेस्ट जो रिसोर्स ग्रुप है इसके अंदर हमारा रिकवरी सर्विस वॉल्ट है, जो ये वॉल्ट 827, इसको सिलेक्ट करते हैं और लेफ्ट साइड में दोबारा बैकअप जॉब्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है भाई हमारा जो जॉब है इन प्रोग्रेस है अब। तो यहाँ से ये वाला जो बैकअप जॉब्स का ऑप्शन है ये आपको दिखाता है कि कौन सा बैकअप जो है प्रोग्रेस में है और क्या काम चल रहा है उस पर। तो अगर मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे सिंपल ये बता देगा कि स्नैपशॉट जो है प्रोग्रेस में है, और ट्रांसफर डाटा टू वॉल्ट जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है, सबसे पहले जब बैकअप लिया जाता है तो अब ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि आपकी जो हमारी जो बैकअप वाला जो ऑप्शन था वर्चुअल मशीन के अंदर, वो बेसिकली क्या कर रहा है, हमारी वर्चुअल मशीन पे एक स्नैपशॉट ले रहा है। तो उस वर्चुअल मशीन का पूरा एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है, एक पूरा का पूरा स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा है, और जब वो स्नैपशॉट लेता है तो टेम्परेरली उसको लोकल सर्वर पे स्टोर कर देता है। तो वो लोकल सर्वर पे टेम्परेली इसलिए स्टोर किया जाता है जब तक वो पूरा का पूरा जो स्नैपशॉट है बिल्ड नहीं हो जाता, पूरी की पूरी पिक्चर जो है एक क्रिएट नहीं हो जाती, जब तक वो टेम्परेली उस सर्वर पे स्टोर की जाती है। एक बार जब वो क्रिएट हो जाएगा पूरा स्नैपशॉट
क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे वो वाला जो स्नैपशॉट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है हमारे इस वॉल्ट के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे हमको दिख रहा है टेक स्नैपशॉट। तो राइट नाउ ये क्या हो रहा है, राइट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमारी वर्चुअल मशीन पे स्नैपशॉट लिया जा रहा है और उस स्नैपशॉट को हमारी वर्चुअल मशीन पे ही स्टोर किया जा रहा है फॉर टेम्परेरी पर्पसेस। ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा वो जो टेम्परेरी स्नैपशॉट पड़ा है हमारी वर्चुअल मशीन पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस डाटा वॉल्ट में। तो यहाँ पे अभी ये प्रोग्रेस में है, तो इसको टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सर्वर, डिपेंडिंग ऑन द डाटा कि कितना डाटा है आपके सर्वर पे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ और एक जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं वापस आता हूँ। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ पे बैकअप जो है वो हो चुका है कंप्लीट। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है लास्ट बैकअप स्टेटस, तो इस वक्त हमारा जो बैकअप है कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर हूँ बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे ओवरव्यू में जाऊँ तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन के अंदर मैं हूँ, सिंपल लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करूँगा और दोबारा बैकअप पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल हमको ये ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो अब हमको दिखेगा कि ये जो स्नैपशॉट है ये हमारा 1:09 9 मिनट पे सुबह के, जो कि हमारा टाइम हो रहा है अभी 10 मिनट पहले। तो यहाँ पे ये वाला जो स्नैपशॉट है ये लिया गया था इस मशीन का। तो यहाँ पे अगर स्क्रॉल अप करूँ मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फाइल रिकवरी का, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर वर्चुअल मशीन्स, रिस्टोर वीएम। तो सबसे पहले देख लेते हैं फाइल रिकवरी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल मैं अपने सर्वर पे आता हूँ दोबारा, और यहाँ पे इसमें जाके हमारा जो ये वाला फोल्डर था इनट पब और ये www रूट, यहाँ पे जो हमारी ये जो दो फोल्डर हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक डेवलपर आया उसने यहाँ पे आके इस फोल्डर के अंदर जो फाइल 2 है उसके अंदर सारा डाटा डिलीट कर दिया, ये गलती से डिलीट हो गया और इसको सेव कर दिया। तो अब हमारी फाइल 2 के अंदर जो डाटा था वो गायब हो चुका है। तो अब हम इसको बैकअप करेंगे, रिकवर करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा फाइल 1 है इसको भी यहाँ पे सिंपल डिलीट कर देते हैं। तो फाइल 1 को हमने डिलीट कर दिया और हमारी जो फाइल 2 है वो एम्प्टी है, अब इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो रिसाइकल बिन है यहाँ से भी इसको हम उड़ा देते हैं, सिंपल एंटर। ठीक है। अब हमारा जो डाटा है लॉस हो चुका है। अब आपकी जो टीम है वो आपके पास एज एन एडमिन, आप एडमिन हो, आपके पास आती है और बोलती है भी हमको वो वाली फाइल्स रिकवर करनी है। तो आपको सिंपल जाना है अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर, लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करके बैकअप पे आना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा फाइल रिकवरी। तो हम रीस्टोर नहीं करने वाले इस सिनेरियो में, देखेंगे कैसे करते हैं, बट फाइल रिकवरी पे आपको सिंपल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फाइल रिकवरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा नो रिस्टोर पॉइंट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे सिंपल आपको सिलेक्ट क्लिक करना है। ये पूछेगा किस रिस्टोर पॉइंट को आप चूज करना चाहते हो। तो राइट नाउ हमारे पास एक ही रिस्टोर पॉइंट है। तो जैसे ही आप इसको एनेबल करोगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपके पास मल्टीपल रिस्टोर पॉइंट्स होंगे, तो पॉइंट इन टाइम में आप रिस्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल इसको चूज कर लूंगा, क्लिक कर दूंगा मैं ओके पे। तो हमारा जो रिस्टोर पॉइंट है वो सिलेक्ट हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, हमको ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये डाउनलोड करनी है रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल ये स्क्रिप्ट का पासवर्ड और ये जो फाइल होगी हमारी स्क्रिप्ट की वो डाउनलोड करके दे रहा है। तो वेट कर लेते हैं इसका। तो जब तक वो डाउनलोड हो रही है मैं यहाँ पे अपनी फाइल एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, और यहाँ पे सिंपल मैं जाऊँगा दिस पीसी पे, और दिस पीसी में आपको दिखा दूँ मेरे पास सिंपल अभी एक ही ड्राइव अटैच्ड है, लोकल सी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये जो स्क्रिप्ट डाउनलोड कर रहे हैं ये स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करेगी, स्क्रिप्ट को हम विद द हेल्प ऑफ पावरशेल रन करेंगे, और वो पावरशेल स्क्रिप्ट क्या करेगी, हमारे इस रिकवरी पॉइंट को, जो कि हमारा रिकवरी पॉइंट है, उसको माउंट कर देगी हमारे लोकल सिस्टम पे। फिर हम बेसिकली वो रिकवरी पॉइंट क्या है, रिकवरी पॉइंट एक तरीके से स्नैपशॉट है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो हमारी फाइल जो है यहाँ पे इस लोकेशन पे, तो बाकी सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी ये वाली फाइल है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ मैं,
और यहाँ पे खोलता हूँ मैं पावर शेल और इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं cd कमांड डालूंगा और यहाँ पे सिंपल मैं इस पाथ पे जाना चाहता हूँ यहाँ पे बता दूंगा और cls कर लेते हैं pwd। तो मेरा करंट पाथ है ये डाउनलोड फोल्डर जो कि ये है जहाँ पे हमारी ये वाली फाइल पड़ी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉट बैक स्लैश और टैब दबाऊंगा यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने टैब दबाया मेरी ये वाली जो फाइल थी IAS जो हमने स्क्रिप्ट डाउनलोड की है ये यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे सिंपल इसको कर दूंगा मैं एंटर। ओके तो अब ये बोल रहा है प्लीज एंटर दी पासवर्ड फ्रॉम दी पोर्टल। तो अब ये पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड के लिए हम दोबारा जाएंगे अपने पोर्टल पे। हमारा जो यहाँ पे पासवर्ड है इसको कर लेंगे सिंपल कॉपी और यहाँ पे पावर शेल में आके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे और एंटर। ओके तो यहाँ पे ये काम हो रहा है यहाँ पे ये बेसिकली अपनी स्क्रिप्ट जो है अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे एक नोटपैड डॉक्यूमेंट भी खुल गया है जो बेसिकली एक तरीके से लीगल नोटिस है आप रीड कर सकते हो इसको। बट हाँ यहाँ पे हमारा जो है माउंट हो चुकी है डिस्क। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ दोबारा इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे मेरे को कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी स्पीड की क्योंकि ये वाली जो ड्राइव हमने माउंट की है बेसिकली बैकएंड में अगर आप देखो तो ये एक तरीके से इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बना हुआ है हमारा रिकवरी सर्विस वॉल्ट पे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैं कनेक्शन में। इसको जरा एक बार क्लोज कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे हमारी माउंट जो है ड्राइव अब शो हो चुकी है प्रॉपरली। तो यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको सेम फोल्डर का स्ट्रक्चर जो है। तो अगर मैं दोबारा जाता हूँ इसके अंदर तो यहाँ पे सेम फोल्डर का स्ट्रक्चर जो है हमारे सर्वर पे था जो वो यहाँ पे दिख गया है। तो अगर मैं आपको इनेट पब के अंदर जाऊँ www रूट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को वो दोनों फाइल और फोल्डर इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। तो ओके तो यहाँ पे मेरे को वो दोनों फाइल और फोल्डर दिख रहे हैं फाइल 2 एंड फाइल 1। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को वो सारा का सारा जो डाटा हमारा फाइल 2 के अंदर था वो यहाँ पे मिल गया। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे सिंपली इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ और इसको अपलोड कर सकता हूँ अपने इस लोकेशन पे। अब अपलोड करने के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। आप वन ड्राइव के थ्रू इसको शेयर कर सकते हो डाटा को या फिर आप इस डाटा को अपनी किसी यूएसबी स्टिक में लगा के स्टोर कर सकते हो कहीं पे या किसी भी तरीके से। या फिर आप स्टोरेज एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो या फिर आप ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ कर सकते हो तो उस पर आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डाटा को जो है यूज़ कर सकते हो रिस्टोर कर सकते हो इन पॉइंट इन टाइम। अब एक बार आपका काम हो गया एक बार आपने इसको माउंट कर लिया इसमें से डाटा जो आपने रिकवर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपको इस पॉइंट को अनमाउंट करना। अब हम इसको अनमाउंट इसलिए करेंगे हमारा मेन रीजन इसको अनमाउंट करने का। अब यहाँ पे आपको दूसरे फोल्डर भी दिख जाएंगे जैसे कि ये टेम्परेरी फोल्डर टेम्परेरी जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल एरर दे रहा है तो जस्ट लीव इट एज इट इज। तो पर हाँ हमारा मेन फोल्डर ये था। तो अब एक बार आपका काम हो गया इस फोल्डर के साथ आपका बैकअप हो गया आपने रिस्टोर कर लिया सामान सारा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो आप दोबारा अपने पोर्टल पे जाएं और यहाँ पे हम इसको जाके सिंपल अनमाउंट कर देंगे। अब अनमाउंट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ पे अनमाउंट नहीं करोगे और नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा रिकवर करने की कोशिश करोगे तो वो आपको काइंड ऑफ एरर दे देगा या नोटिफिकेशन दे देगा कि ये चीज़ ऑलरेडी माउंटेड है कहीं पे उसको अनमाउंट करो। तो यहाँ पे हमेशा ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है इसको आप यहाँ से अनमाउंट कर दें। तो ये सिंपल अनमाउंट जो आपका प्रोग्रेस में। ठीक है अब ये तो हो गया आपका अनमाउंट। तो ये अनमाउंट यहाँ पे चलता रहेगा इसको अनमाउंट को रहने देते हैं हम। अब जाते हैं मैं नए टैब में जाता हूँ और portal.azure.com पे और यहाँ पे आप देखते हैं कि भाई वर्चुअल मशीन को कैसे रिस्टोर करते हैं। अब इस सिनेरियो में तो हमने देखा भी किसी भी फाइल को कैसे रिकवर करना है। अब टेक एन एग्जांपल आपकी जो वर्चुअल मशीन है इसको कोई दिक्कत आ जाती है कुछ हो जाता है तो यहाँ पे मैं सेशन जो है सिंपल क्लोज कर देता हूँ। तो इस वर्चुअल मशीन को कोई दिक्कत आ जाती है तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे स्टॉप स्टॉप कर देता हूँ कि अभी आपका वर्चुअल सर्वर है डेड हो गया कोई दिक्कत आई आपको वर्चुअल सर्वर अब काम नहीं कर रहा। तो आप क्या कर सकते हो इसको रीस्टोर कर सकते हो। तो रीस्टोर करने का तरीका क्या है लेफ्ट साइड में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे सिंपल दोबारा आपको जाना है
बैकअप पे, जैसे ही आप बैकअप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर वीएम। तो रिस्टोर वीएम में हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये पूछेगा भाई रिस्टोर पॉइंट चूज करो, तो सिलेक्ट पे क्लिक करके हम ये वाला रिस्टोर पॉइंट चूज कर लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा कि भाई एक नई वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो आप इस स्नैपशॉट को यूज करके, या फिर जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन पड़ी है उसको रिप्लेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपकी जो करंट वर्चुअल मशीन है आप उसको ही रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आप एक नई वर्चुअल मशीन भी डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। ये पूछेगा रिस्टोर टाइप, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैं थोड़ा डिफरेंट नाम रख देता हूँ एज्योर पोर्टल पे, सिंपल VM1। रिसोर्स ग्रुप जिस पे जहाँ पे आप डिप्लॉय करना चाहते हो, जिस नेटवर्क के अंदर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हो उसको चूज कर लेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजिंग लोकेशन। तो यहाँ पे हमको एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो एक लोकेशन होती है स्टेजिंग लोकेशन, जहाँ पे पहले सारा का सारा स्नैपशॉट का डाटा एक तरीके से स्टेज किया जाएगा, जब वो वहाँ पे स्टेज हो गया प्रॉपरली फिर वर्चुअल मशीन पे एग्जीक्यूट किया जाता है कि वर्चुअल मशीन बन जाए उससे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दूसरे टैब में आ जाता हूँ और यहाँ पे सर्विस सर्च कर लेता हूँ, स्टोरेज अकाउंट। तो एक नया स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और मेक श्योर करूँगा मैं सेम लोकेशन पे ही ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करूँ जहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन है। तो चेक कर लेते हैं मेरी वर्चुअल मशीन किस लोकेशन पे है। तो मेरी वर्चुअल मशीन है कनाडा सेंट्रल लोकेशन पे, तो सिंपल स्टोरेज अकाउंट भी मैं सेम रीजन के अंदर ही क्रिएट करूँगा। नाम रख देते हैं इसका कनाडा सेंट्रल, और यहाँ पे इसको लोकल रिडंडेंट स्टोरेज बना देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सिंपल इसको रिव्यू एंड क्रिएट। तो यहाँ पे मेरे को सेम रीजन के अंदर स्टोरेज अकाउंट इसलिए क्रिएट करना पड़ा क्योंकि हमारा जो स्नैपशॉट है वो उस हमारा कनाडा सेंट्रल के अंदर है, और अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टोरेज अकाउंट किसी डिफरेंट रीजन के अंदर डिप्लॉय कर दूं तो उस सिनेरियो में दिक्कत आ जाती है कि भी वो डिटेक्ट नहीं करता स्टोरेज अकाउंट आपका। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहे, वेट कर लेते हैं इसकी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने की। तो यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई है स्टोरेज अकाउंट की कंप्लीट। वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, तो यहाँ पे एक बार मेरे को दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा इस पेज को। तो सिलेक्ट कर लेते हैं रिस्टोर पॉइंट अपना। और यहाँ पे मेरा जो स्टोरेज अकाउंट है अब यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दूंगा रिस्टोर पे। तो अब हमारी जो वैलिडेशन है यहाँ पे काम कर रही है, और यहाँ पे ये बोल रहा है भाई ट्रिगरिंग रिस्टोर ऑफ वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे अगर हम न्यू टैब में जाएं, सॉरी, तो हम यहाँ पे अगर न्यू टैब में जाएं, वर्चुअल मशीन सेक्शन में जाएं, तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि हमारी एक नई वर्चुअल मशीन बन जाएगी जिसका नाम होगा VM1। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते रहते हैं इस पेज को। तो वेट करता हूँ मैं इसको, ये ट्रिगर कंप्लीट होने का। जैसे ही ये ट्रिगर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है यहाँ पे रिस्टोर हो चुकी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिगरिंग है रिस्टोर की वर्चुअल मशीन की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे सिंपल मेरे को कुछ नहीं करना, दूसरे टैब पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी मेरी वर्चुअल मशीन जो है शो हो रही है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारी VM1 सेम इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका सब कुछ यहाँ पे सेम मिलेगा, जैसे कि आपका जो साइज था वर्चुअल मशीन का
जिससे रिस्टोर ये वो साइज सेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस डिफरेंस है। इसका रीज़न मेरे पास ये है कि हमारी जो वर्चुअल मशीन थी ये वाली, इसमें मैंने स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दिया हुआ था, वो डायनेमिक था। तो इसलिए उस सिनेरियो में ये ऑब्वियसली चेंज होगा ही, क्योंकि हमारी जो वर्चुअल मशीन है एक नए हार्डवेयर पे दोबारा रिस्टोर की गई है। डिस्क हमारे पास एक ही है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पब्लिक आईपी एड्रेस के पे गया, मेरा पूरा का पूरा जो सर्वर था, मेरा वेब सर्वर था, वो ये रिस्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को जो है बैकअप कर सकते हो यूजिंग सर्विस रिकवरी रिकवरी सर्विस वॉल्ट एज्योर पे। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अकॉर्डिंग टू रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है ये। तो आप इसको सेम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने समझाया था वैसे ही आप प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप सीधा ही प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ थ्रो करने से पहले इसको टेस्ट करें एक बार अपने आप, खुद प्रैक्टिस करें और चेक करें कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, उसके बाद इसको प्रोडक्शन में रन करें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।